डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सीएम साई ने तीरंदाज लवलीन कौर को दी बधाई। राष्ट्रीय खेलों में चयन पर लवलीन को दी शुभकामनाएं। महासमुंद की नवोदित तीरंदाज को सीएम ने दी सराहना। चैतन्य बघेल गिरफ्तारी पर कांग्रेस का प्रदर्शन। गिरफ्तारी के विरोध में कांग्रेस की आर्थिक नाकेबंदी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का आक्रोश प्रदर्शन जारी। ईडी पर भूपेश बघेल का बड़ा हमला। भूपेश बघेल ने कहा, ईडी बीजेपी के इशारों पर काम कर रही। भूपेश का आरोप, पीआर एजेंसी से कर रही उनके चरित्र हनन। पूर्व सीएम भूपेश बघेल का प्रदेश सरकार पर तंज। भूपेश ने कहा, विष्णुदेव की सरकार अहमदाबाद से चल रही है। भूपेश ने अडानी को बताया प्रदेश का असली सीएम। मुंगेली में खाद बिक्री में गड़बड़ी पर कार्रवाई शुरू। मुंगेली में 3 कृषि केंद्र प्रतिबंधित, 2 को कारण बताओ नोटिस जारी। नमस्कार, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ आयुषी सुनवानी। रुक करेंगे खबरों की ओर। केंद्र सरकार की एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय ईडी की हालिया कार्रवाइयों के विरोध में छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने प्रदेश भर में आर्थिक नाकेबंदी कर जोरदार प्रदर्शन किया। बेमेतरा जिले में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रायपुर जबलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 पर चक्का जाम करते हुए केंद्र सरकार और ईडी के खिलाफ नारेबाजी की। इस प्रदर्शन की अगुवाई कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री रविंद्र चौबे, कांग्रेस जिला अध्यक्ष आशीष छाबड़ा सहित पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने की। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि ईडी भाजपा के एजेंट की तरह काम कर रही है और छत्तीसगढ़ में विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। कांग्रेस ने यह भी कहा कि इस प्रकार की कार्रवाइयां लोकतंत्र की हत्या करने के समान है और वे इनका विरोध करते रहेंगे। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय एजेंसियों का ईडी का दुरुपयोग कर रही है, कोई भी अगर अडानी के खिलाफ अपनी आवाज उठाता है तो उसकी आवाज को दबाने का काम एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता बोलते हैं, एक पेड़ माँ के नाम और पूरा जंगल अडानी के नाम। इससे उनकी कथनी और करनी में अंतर स्पष्ट होता है। ये हमारे नेता भूपेश बघेल जी के सुपुत्र भाई चैतन्य बघेल जी के ऊपर जिस तरीके से द्वेषपूर्वक ईडी के द्वारा कार्रवाई की गई है, उसके विरोध में आज पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में कांग्रेस जन रोड में है। आर्थिक नाकेबंदी के माध्यम से नेशनल हाईवे का चक्का जाम हम लोगों ने माननीय रविंद्र चौबे जी के नेतृत्व में बेमेतरा जिले में पूरे जिले के कांग्रेस इकट्ठा होकर कर रहे हैं। आज आर्थिक नाकेबंदी कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। आर्थिक नाकेबंदी का उद्देश्य है कि छत्तीसगढ़ के संसाधनों को लगातार जिस तरीके से बेचा जा रहा है, बस्तर के आयरन ओर को, अंबिकापुर के पूरे कोल ब्लॉक को, छत्तीसगढ़ के सारे सीमेंट उद्योगों को, सारे थर्मल पावर्स को जिस तरीके से संसाधनों को लूट किया जा रहा है, उसको ही विरोध में आवाज अगर कोई उठाया जाता है, पार्लियामेंट में हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राहुल जी को बोलने नहीं दिया जाता, विधानसभा में अगर माननीय भूपेश बघेल जी आवाज उठाते हैं तो ईडी की कार्रवाई भूपेश बघेल क्या उसके बेटे तक पहुंच जाती है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस कमेटी की आर्थिक नाकेबंदी की घोषणा पर भारतीय जनता पार्टी ने कड़ा ऐतराज जताया है। बता दें कि बिलासपुर विधायक अमर अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस से जवाब मांगते हुए कहा कि पार्टी को यह स्पष्ट करना चाहिए कि चैतन्य बघेल कौन है और उनकी भूमिका क्या है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया है कि राज्य में अडानी को परमिशन देने का कार्य भी कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में ही हुआ था। वहीं विधायक ने कांग्रेस पर सवाल उठाते हुए इस कदम को जनता को भ्रमित करने वाला बताया। राजस्थान सरकार और ये जो भूपेश बघेल मुख्यमंत्री थे 19 अप्रैल 2022 वन स्मृति स्टेट 23 जनवरी 2023 को स्मृति स्टेज 2 की सिफारिश को किसने दी? स्वयं मुख्यमंत्री रहते हुए जिसके पेड़ के विरोध में गए हैं
उसकी इन्वायरमेंटल क्लियरेंस के लिए उनने मैंने तारीख सहित बताया कि उन्होंने सिफारिश की। उस आवंटन में जो घोटाले थे उसकी सीबीआई जांच हुई, बहुत से निरस्त हुए और वो पूरा भ्रष्टाचार जो 2014 से पहले हुआ था वो जब जाहिर समझ में आई। ग्राम पंचायत महामाया के निवासी दीपक साहू प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास निर्माण कर रहे हैं, लेकिन आखिरी किश्त की राशि न मिलने से उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दीपक ने बताया कि कई बार कार्यालय के चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन कोई भी जिम्मेदार अधिकारी उनकी बात नहीं सुन रहा। उन्होंने सरकार से जल्द अंतिम किश्त की राशि जारी करने की मांग की है ताकि वे अपना मकान पूरा कर सके। बिलासपुर में नेशनल हाईवे को जाम कर सोशल मीडिया पर रील बनाने वाले युवाओं के खिलाफ हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की अध्यक्षता में हुई सुनवाई में बेंच ने सरकार से स्पष्ट सवाल पूछे हैं कि इस मामले में केवल मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई क्यों नहीं की गई, जबकि अन्य धाराएं भी लगाई जानी चाहिए थी। हाल ही में कुछ युवाओं ने बिलासपुर रतनपुर नेशनल हाईवे 130 को जाम कर दिया था, जिससे यातायात बाधित हुआ और आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। युवाओं ने अपनी महंगी गाड़ियों के साथ सड़क पर रुककर वीडियो बनाए, जिसके बाद सोशल मीडिया पर साझा किया गया वीडियो। चीफ जस्टिस ने पुलिस की कार्रवाई को केवल दिखावे की बताया। दुर्ग में भाजपा के प्रदेश महामंत्री और छत्तीसगढ़ नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष संजय श्रीवास्तव ने कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए कहा कि भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य का कांग्रेस में कोई पद नहीं है, फिर भी पूरी कांग्रेस प्रदेश में उनके समर्थन में प्रदर्शन कर रही है। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी है कि इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां पुत्र मोहन ने न केवल स्वयं को बल्कि अपने पूरे राजनीतिक साम्राज्य को बर्बाद कर दिया। देखिए, बड़े दुर्भाग्य की बात है, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज पूर्व मुख्यमंत्री के सुपुत्र चैतन्य बघेल, जिन पर ये आरोप है ईडी जांच के दायरे में उनको ली है, एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि अपराध की श्रेणी में वो आ गए हैं और पूरी कांग्रेस एक भ्रष्टाचार के समर्थन में आर्थिक नाकेबंदी की घोषणा कर रही है। इस आर्थिक नाकेबंदी से जो नुकसान प्रदेश का होगा वो तो होगा ही, लेकिन आज ये कैसी इतनी बड़ी सबसे पुरानी पार्टी है कि वो हर एक भ्रष्टाचार के साथ में आंदोलन करने के लिए खड़ी रहती है। और कवासी लखमा वो भी एक अपराधी हैं, आरोपी हैं, शराब के घोटाले में उनका नाम है। जीवन भर जिन्होंने कांग्रेस के लिए काम किया, उनके कंधे का इस्तेमाल तो किया ही, ताकि तब जाकर वो आज जेल की सलाखों के पीछे हैं, लेकिन उनके लिए थोड़ा भी मन में, हृदय में कहीं कोई पीड़ा नहीं रही कि कोई आंदोलन या कोई विरोध रहा हो। लेकिन पुत्र प्रेम जो कांग्रेस का टैगलाइन है, चाहे वो गांधी परिवार का हो चाहे भूपेश बघेल जी का हो, पुत्र मोह में पूरी कांग्रेस पार्टी की ये घोषणा कि हम आर्थिक नाकेबंदी करेंगे, मुझे लगता है इससे बड़ी शर्मनाक निर्णय कांग्रेस के लिए नहीं हो सकता। छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री और बिलासपुर विधायक अमर अग्रवाल ने राज्य सरकार पर 5,000 करोड़ रुपए से अधिक के शराब घोटाले का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि शराब बिक्री से होने वाले राजस्व और सरकारी आंकड़ों में भारी अंतर है। ये बयान उन्होंने भाजपा कार्यालय में पत्रकार वार्ता के दौरान दिया। अग्रवाल ने कहा कि ईडी कानून के तहत काम कर रही है और भूपेश बघेल सरकार भ्रष्टाचार छिपाने की कोशिश कर रही है। साथ ही ये भी आरोप लगाया कि 22 जुलाई को कांग्रेस का चक्का जाम जनता का ध्यान भटकाने की साजिश है। पहले ही कहा कि प्रधान भारत को जाते तो बताएंगे, लेकिन आमतौर पे छत्तीसगढ़ में अनेकों जनता ने अवसर देखे हैं कि कई नेता कभी मजदूरों की मांग को लेकर कभी धरना में बैठते हैं, प्रदर्शन में बैठते हैं, कभी इस प्रकार के कार्यक्रम में जाते हैं और बाद में मरने के बाद चुप हो जाते हैं। मैंने तो कहा नहीं,
मैंने तो केवल ये कहा कि ये वर्क करना है कि जब सुनवाई में नेता जाने के बाद अंजाम तक नहीं जाते और 1 महीने बाद चुप क्यों हो जाते, जनता समझती है और आप भी समझते हो। इसलिए लगता है मैंने 15 साल इस विभाग में काम किया। मैंने पहले ही बोला कि बहुत सी चीजों के सबूत नहीं होते और जो सबूत है उसके हिसाब से आज 3500 करोड़ का खाना है, मतलब घपला है। अगर आप 2018 में मैंने विभाग चलाया, 2018 के नवंबर तक हुआ, उस समय की लीकर की खपत देख लें। पहले ही कहा पिछले दिनों भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य बघेल को ईडी ने गिरफ्तार किया, जिसके विरोध में कांग्रेसियों द्वारा प्रदेश स्तरीय प्रदर्शन और चक्का जाम किया जा रहा है। इसी कड़ी में दुर्ग में 2 स्थानों पर कांग्रेसियों ने चक्का जाम किया। प्रदर्शनकारी कांग्रेसियों ने आरोप लगाया कि ईडी भाजपा सरकार के इशारों पर काम कर रही है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार पर केवल अडानी समूह को लाभ पहुंचाने का आरोप लगाया। उन्होंने चैतन्य बघेल की तत्काल रिहाई की मांग की है। प्रदर्शन आंदोलन किए, पुतला फूके, हद पार कर दिए भाजपा वाले। इसलिए आज चक्का जाम और आर्थिक नाकेबंदी की जाएगी। भाजपा वाले बताए हम लोग तो कांग्रेसियों के लिए कर रहे हैं, हमारा रिश्ता है उनसे, लेकिन भाजपा वाले अडानी का बचाव क्यों कर रहे हैं, उनसे इतना लगाव क्यों? पूरे प्रदेश में 12 बजे से 2 बजे तक आर्थिक नाकेबंदी का कार्यक्रम रखा जाए। उसके तहत पूरे प्रदेश में विभिन्न जगहों में नेशनल हाईवे में आर्थिक नाकेबंदी किया गया है। जहां नेशनल हाईवे नहीं है वहां मुख्य मार्गों पर यह कार्यक्रम रखा गया है। यहां पर मिनी माता चौक पुलगांव में दुर्ग शहर जिला और दुर्ग ग्रामीण का कार्यक्रम है। से हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और केंद्र की भाजपा सरकार दुर्भावनावश कार्य कर रही है और कांग्रेस के नेताओं को इसलिए परेशान कर रही है कि वो उनकी खामियों को उजागर कर रहे हैं। इसके चलते वो ईडी, सीबीआई, आईटी की कार्रवाई करके उन्हें दबाने का प्रयास कर रही है, लेकिन कांग्रेस कहीं भी दबने वाली नहीं है। धरना प्रदर्शन आंदोलन इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए वीआईपी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।